नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं पारस आपका दोस्त। अभी मैं एक लेटेस्ट न्यूज़ आपको देने जा रहा हूँ। अभी अभी एक शशि थरूर जी का पोस्ट आया है जिसमें वो बताते फिर रहे हैं कि सही में कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ही जुल्म हुआ था। ये बड़े ताज्जुब की बात है कि इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी में रहते हुए जिनकी पत्नी रही, जो एक काश्मीरी थी, जिनका बहुत ही रहस्यमय तरीके से उनका देहांत हुआ और उस पर कई सवाल भी खड़े हुए, लेकिन आज उन्होंने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि कश्मीरी पंडितों के साथ सही में कुछ गलत हुआ था, जिससे हमें रिकॉग्नाइज़ करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि कश्मीरी पंडितों के साथ भी हुई है ये बर्बरता, और साथ ही कश्मीर में जो मुसलमान रहते हैं उनकी भी जानें गई हैं। तो हमें इन दोनों को झगड़े में नहीं रखना चाहिए और हमें जो भी वहाँ के विक्टिम हैं उनको सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो चलिए, देर सही लेकिन कम से कम ये फिल्म आने के बाद एक बात तो तय मानी जा रही है अब कि लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं अब समझ में आ रहा है, उनके दिमाग खुल रहे हैं कि कुछ तो गलत हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ। और ये गलत इसलिए हुआ क्योंकि जिस राज्य में ये गलत हुआ वहाँ पे मेजॉरिटी में अचानक से मुस्लिम आ गए थे, और जहाँ पे मेजॉरिटी में मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, कहीं ना कहीं देखिए, हर किसी को आप दोष नहीं ठहरा सकते, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे मुसलमानों की जनसंख्या जहाँ होती है वहाँ पे इस तरह की घटनाएं घट जाती है। हम इसमें किसी मुस्लिम भाई को दोष नहीं देते हैं, जो अच्छे मुसलमान हैं, जो सही में भारत से प्यार करते हैं, भारत के लिए अपना तन मन धन लगाते हैं। कुछ कहते हैं ना, कुछ खराब लोगों के कारण जो है पूरा समुदाय या पूरा समाज जो है उनको शक के घेरे में लाया जाता है। हमारे गांव में एक कहावत था कि एक सड़ा हुआ आलू सभी आलू को सड़ा सकती है। तो क्या करते थे कि जो आलू सड़ जाता था उसको निकाल के फेंक देते थे। अगर आपने निकाल के नहीं फेंका तो आपके पास जितने आलू का भंडार हो सब सड़ जाते हैं। खैर छोड़िए, ये मूवी जो है, जो आप लोगों ने मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी देखी होगी। ये बहुत ही शानदार ज़बरदस्त मूवी आई है जिसका टाइटल है द कश्मीर फाइल्स। दोस्तों, मैंने देखा है, बहुत ही दर्द भरी दास्तां है कश्मीरी पंडितों की, जो इतने दिनों तक हमें जो इतिहास पढ़ाया गया, बिल्कुल ही गलत इतिहास पढ़ाया गया। छाट छाट के कहते हैं कि जो 100% हिंदुओं के साथ हुआ वो सिर्फ 10% दिखाया गया, 90% हमसे छुपाया गया। और 90% में क्या किया गया? जो हम पे आक्रमण किए थे, मुग़ल हो, गोरी हो, गजनी हो, उनकी कहानी को, उनके कहानी को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। तो हम लोग के जनरेशन से आते हैं, जिनका जन्म 1990 के आसपास में हुआ है, 2000 के बाद नहीं। 2000 के बाद से तो बहुत सारी चीज़ें बदलने लगी, और ख़ासकर 2014 के बाद से तो सब कुछ ही बदलने सा लगा है। लेकिन 2000 से पहले जिनका जन्म हुआ है 1900 की शताब्दी में, उनको पता है कि उन्होंने क्या पढ़ा किताबों में। आज उनको जब सच्चाई का पता चलता है तो उनको कभी कभी महसूस होता है कि काश हमें ये सच्चाई पहले पढ़ा दी गई होती तो आज हमारे देश को इतने बुरे दौर से नहीं गुजरना पड़ता, क्योंकि हम पहले ही सचेत हो गए होते और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे अपना डिसीजन लेते, और कहीं ना कहीं कि भारत आज कहीं किसी और जगह पे खड़ा होता। आज फिर भी चलो अच्छी स्थिति में, लेकिन हम इससे भी अच्छी स्थिति में आ सकते थे, लेकिन क्या करें। आज़ादी के बाद से जिस तरह का माहौल हमारे राजनेताओं ने क्रिएट किया हमारे लिए, उसका ये खामियाजा है। चलिए, लेकिन अब तो हमारा देश भी जाग रहा है, हिंदू समाज भी जाग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो है इसी तरह के फिल्म बनते रहेंगे, और आप लोग भी
जो सही इतिहास है उसे पढ़कर सही निर्णय लेते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।